तो दोस्तों, कई लोगों का ये सवाल है कि एकलव्य व सूर्यपुत्र कर्ण में से कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा है। चलिए बताते हैं हम इनमें से कौन है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाभारत का योद्धा। रही बात एकलव्य की, तो एकलव्य एक सबसे शक्तिशाली योद्धा के तौर पर था। उसने धनुर्विद्या प्राप्त करी। उन्होंने मन ही मन गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाया और उनसे गुरु शिक्षा प्राप्त करने की चाह रखी। लेकिन वो एक निषाद के पुत्र थे, इसलिए जब वह गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध विद्या सीखने के लिए मांग करते हैं तो उन्हें वह मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी वह अपनी धनुर्विद्या का ज्ञान पाने जारी रखते हैं और जंगल में छुपकर गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाकर उनसे धनुर्विद्या का ज्ञान अर्जित करते रहते हैं छुपकर। और वही करते करते वह शब्द भेदी बाण भी सीख जाते हैं, जो उस वक्त द्रोणाचार्य ने अर्जुन तक को नहीं सिखाई थी। और जब ये बात गुरु द्रोणाचार्य को पता लगती है तो वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और अर्जुन भी मन ही मन ये सोचता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने तो मुझे सबसे शक्तिशाली धनुर्विद्या बनाने का प्रण दिया था, तो ये एकलव्य को ये शक्तियाँ मुझसे ज़्यादा कैसे पता। ये सब देखने के बाद गुरु द्रोणाचार्य चकित हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन को प्रतिज्ञा दी थी, इसीलिए वह एकलव्य से बोलते हैं कि तुमने मेरे से शिक्षा प्राप्त करी है तो मैं तुम्हारा गुरु हुआ, इसी आधार पर तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। ये बात सुनकर एकलव्य पीछे नहीं मुड़ता। एकलव्य कहता है, जी श्री गुरुदेव, आप आज्ञा करें, मैं आप जो मांगोगे वो दूंगा। मगर गुरु द्रोणाचार्य छल से उसका अंगूठा मांग लेते हैं। लेकिन एकलव्य एक ऐसा योद्धा होता है जिसने बिना कुछ सोचे अपना अंगूठा उनको गुरु दक्षिणा के तौर पर दे दिया। ये देखने के बाद उनका अस्त्र शस्त्र में विद्या का थोड़ा तो बुरा हुआ, लेकिन वह फिर भी युद्ध करते रहे। उन्होंने गुरु दक्षिणा के तौर पर देने के बाद भी अपना शस्त्र शिक्षा सीखते रहे और अनेक दिव्यास्त्र की शिक्षा अर्जित करी और धीरे धीरे वह बड़े योद्धा बनते गए। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने जरासंध की सेना में अपने आप को सेनापति पद पर पाया और उन्होंने जरासंध की तरफ से युद्ध लड़ा। जरासंध वो था जिसके कारण श्री कृष्ण को मथुरा से द्वारका जाना पड़ा। जब जरासंध का युद्ध हुआ श्री कृष्ण की तरफ से, तो एकलव्य ने अत्यंत अपनी प्रदर्शन कर अनेकों सेनाओं का नाश कर दिया। ये देखकर स्वयं श्री कृष्ण सामने आए और उन्होंने अत्यंत युद्ध करने के बाद एकलव्य को अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लेकिन उन्होंने बाद में ये बात अर्जुन को बताई कि सच में एकलव्य एक महान योद्धा था, मैंने तुम्हारे लिए ही उसका वध किया, क्योंकि अगर वो दुर्योधन की तरफ से युद्ध करता तो तुम अवश्य हार जाते। और ये कहकर अर्जुन को भी ये बात पता चली कि हाँ, एकलव्य का वध नहीं होता तो वो तब भी दूसरे नंबर पर रहता। और रही बात सूर्यपुत्र कर्ण की, तो सूर्यपुत्र कर्ण परशुराम जी का शिष्य था। उन्होंने अपनी अत्यंत सेवा परशुराम जी की तरफ निर्धारित करी। उन्होंने अंत तक धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया और परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद में अपना धनुष भी दिया और साथ ही साथ अत्यंत दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया, जिसमें से अजय अस्त्र और भार्गव अस्त्र केवल कर्ण के पास ही थे, जिसके होते हुए वह किसी को भी हरा सकता था। लेकिन अंत में उसको जब बात पता चली परशुराम जी को, तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया, जिसके कारण वह हार गए। कर्ण के पास था कवच और कुंडल, जो स्वयं अमृत से निर्मित था। और रही बात युद्ध के दौरान, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जब तक उसके पास कवच और कुंडल है, कोई भी व्यक्ति उसे हरा नहीं सकता, यहाँ तक कि मेरा सुदर्शन चक्र भी नहीं और तुम्हारा गांडीव भी। लेकिन फिर भी उसके साथ इतने छल हुए कि स्वयं इंद्रदेव ने उनसे उनका कवच और कुंडल मांग लिया। वह परशुराम जी ने भी उन्हें श्राप दिया था। और यही सब देखते हुए अंत में उन्हें तब मारा गया जब वह जमीन में धसे हुए पहिए को हटा रहे थे। और ये देखते हुए मैं अभी भी कह सकता हूँ, और स्वयं कृष्ण ने बोला है कि सर्वशक्तिशाली योद्धा स्वयं कर्ण ही था, क्योंकि उसको जब तक उसके पास कवच और कुंडल होता, कोई व्यक्ति उसे नहीं हरा सकता। यही बात होते हुए बार बार कर्ण के साथ ये छल हुआ और ये सब छल के कारण ही वह हारे थे। और जब तक अगर उनका कवच होता, कोई उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए स्वयं भगवान कृष्ण भी मानते हैं कि कर्ण ही सर्वाधिक शक्तिशाली योद्धा है और वही महान योद्धा है। और एकलव्य और कर्ण में से अगर मैं बात करूं तो कर्ण ही सबसे शक्तिशाली हुआ,